नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत आप जितने भी लगभग 5,59,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, चाहे आप जिस भी कैडर में हों, नियोजित हों, नियमित हों, नए हों, पुराने हों, बीपीएससी हों, सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए सीएमओ ऑफिस से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। साथियों, आप सभी वर्षों से परेशान हैं, आप वर्षों से काफ़ी कठिनाइयों भरा जीवन जी रहे हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको संशय बना हुआ है, भय और खौफ में आप अपना जीवन जी रहे हैं। ख़ास करके जो बीपीएससी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिनका कुछ ही माह पूर्व उनकी नियुक्ति हुई है, उन्हें गलत पदस्थापना नीति के तहत यत्र-तत्र उनको पदस्थापित किया गया है और उन्हें जो परेशानियाँ हो रही हैं, जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, जो समस्याएँ उनको हो रही हैं, उसे लेकर के शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार भी अलर्ट है, शिक्षा मंत्रालय अलर्ट है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि डेढ़ माह पूर्व एक कमेटी तैयार की गई थी। उस कमेटी के द्वारा 3 बिंदुओं पर विचार करने हेतु ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी और कमेटी ने अपना ज़िम्मेदारी बखूबी निभाया है। तीनों बिंदुओं पर उन्होंने अपना रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। फाइनली 15 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पटना के गांधी मैदान से सार्वजनिक तौर पर घोषणाएँ की जाएँगी। जो घोषणाएँ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए रहेंगे, उसमें 3 महत्वपूर्ण घोषणाएँ हैं। पहला घोषणा है कि जितने भी लगभग साढ़े 3 पौने 4 लाख नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण हो या फिर सक्षमता में उन्हें बैठा नहीं हो या अनुत्तीर्ण हो, सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का उनके सहूलियत के हिसाब से स्थानांतरण और तबादले किए जाएँगे, उनको पदस्थापित किए जाएँगे। दूसरी जो बड़ी खबर है, वह है बीपीएससी शिक्षकों को लेकर के बीपीएससी शिक्षक चाहे टीआरई 1 से नवनियुक्त हों या टीआरई 2 से नवनियुक्त हों, उन सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनके इच्छानुसार तबादले किए जाएँगे, स्थानांतरण किए जाएँगे। नियोजित शिक्षक हों या फिर बीपीएससी शिक्षक हों, जिन्हें भी तबादला किया जाएगा, ज़ोर-ज़बरन किसी का तबादला नहीं होगा। जो तबादला हेतु इच्छुक होंगे, उन्हीं का तबादला किया जाएगा। जो अपने कार्य स्तर से संतुष्ट हैं, उनको तबादला नहीं की जाएगी क्योंकि तबादला हेतु ऑनलाइन आवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लिए जाएँगे। जो आवेदन करेंगे, उन्हीं का सिर्फ तबादले किए जाएँगे। तबादला चाहे नियोजित का हो या फिर बीपीएससी शिक्षकों का, उसमें खासे ध्यान रखा गया है। सभी की कोशिशें की जाएँगी कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट के होम ब्लॉक में ही उनको पदस्थापित किया जाए। इसमें सबसे अधिक जो सहूलियत मिलने वाला है, वह दंपति शिक्षक-शिक्षिका को मिलने वाला है, दिव्यांग को मिलने वाला है, असाध्य रोगों से ग्रस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं या उनके माता-पिता हैं तो उनको मिलने वाला है, सिंगल पेरेंट्स को मिलने वाला है और महिलाओं को मिलने वाला है। पुरुषों को परस्पर तबादला अर्थात म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ मिल सकता है या महिलाओं को ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। साथ ही वैसे परिस्थिति जब होम ब्लॉक में उनको नहीं पदस्थापित किए जाने का गंभीर समस्या जब उत्पन्न होगी कि वहाँ रिक्तियाँ नहीं रहेंगे, तो फिर आस-पास के ब्लॉक में उनको पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन इसका खासे ध्यान रखा जाएगा कि उनको आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और हर संभव यह प्रयास शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है कि जो तबादले या फिर नए रूप से पदस्थापना जो होंगे सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का, उनका इस प्रकार से पदस्थापित किया जाए ताकि पुनः उनको स्थानांतरण की समस्या न उत्पन्न हो, पुनः उनको स्थानांतरण या तबादले की मांग न करनी पड़े। अर्थात उन्हें वैसे जगह पर पदस्थापित किया जाए जहाँ पे वे संतुष्ट रह सके, खुद को सहज और सुरक्षित महसूस कर सकें। ये तबादले को लेकर के आपका महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं। यह बहुत ही खुशी भरा खबर है कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जितने भी समस्याएँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, दुविधाएँ हैं, संशय है, भय है, खौफ है, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाला है। वहीं मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि वर्षों पहले जिनकी खुशियाँ छीन गई थी, उन्हें उनकी जीवन में अब खुशियाँ फिर से लौटने वाली है। अर्थात बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ थे जिनका कार्यावधि में मृत्यु हो गई थी और चूँकि वही एक आश्रय थे अपने परिवार के लिए, तो आश्रय समाप्त हो जाने के बाद वो परिवार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं अन्य प्रकार से काफ़ी मुश्किल भरा वो समय गुजारा उतने दिनों तक और उनके जो खास परिजन थे या फिर स्वजन थे, परिवारजन थे, उनकी संतानें थी, जो भी थे जो भी उनके बाद उनका नौकरी लेने हेतु तत्पर थे, तो उनको काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा, उनकी फाइलें अटके रहीं। साथ ही जो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ लगभग साढ़े 3 पौने 4 लाख की संख्या में हैं, तो उनके जिन-जिन नियमावली के आधार पर बहाली हुई है, तो नियमावलियों में ऐसा नियम ही नहीं था कि उनके समयावधि में मृत्योपरांत किसी भी स्वजन-परिजन को अनुकंपा पर बहाली उनका हो सके। लेकिन 2 दशक में जो समस्याएँ उत्पन्न हुई काफ़ी अनगिनत संख्या में
नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का कार्यावधि में चाहे उनकी एक्सीडेंट हुई या फिर वो गंभीर रूप से बीमार पड़े या अन्य कारणों से उनकी मृत्यु हुई। अब जब पूरे परिवार का आश्रय वो थे, तो उसके बाद उनका परिवार जो है वो आर्थिक तंगी से जूझने लगा। उसके बाद काफ़ी संघर्ष हुए। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के संघ संगठन नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा बारंबार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर करके और अपनी बातों को रखने का उन्होंने प्रयास किया। अंततः शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय इस पर अमल करने हेतु उन्होंने चेष्टा की और अमल भी किया। कमेटी जो गठित हुई उसमें एक गंभीर जो बिंदु पर विचार करने हेतु जिम्मेदारी कमेटी के सदस्यों को दी गई थी, वह थी कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका कार्यावधि में किसी भी कारण से मृत्यु हुई है, तो उनके स्वजन परिजन को उनके एवज में नौकरी मिल सके, इस हेतु आप रिपोर्ट प्रदान करें और उस हेतु उपाय सुझाएं। इसमें जो भी अनुकंपा पर बहाली हेतु इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, उनको भी अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। एक नई नीति के तहत उन सभी अनुकंपा पर बहाली हेतु इंतजार कर रहे जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर अन्य जो भी परिजन हैं, स्वजन हैं, उन सभी को अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। अब उनको नौकरी बेहद जल्द मिलने वाली है। अब आप कहेंगे कि आपके माता या पिता या अन्य कोई परिवारजन जिनकी मृत्यु हुई है वो शिक्षक थे, तो आपको शिक्षक के ही तौर पर नौकरी मिले, तो ऐसा नहीं है। यदि आप शिक्षक बनने की योग्यता धारण करते होंगे तभी आपको शिक्षक का पद मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में चाहे आपके माता पिता या अन्य स्वजन परिजन जिस भी पद पर थे और आप उन्हीं पद पर जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी योग्यता के अनुसार आपको परिचारिका में हो सकता है, रात्रि प्रहरी में हो सकता है, पुस्तकालयाध्यक्ष में हो सकता है, आपका शिक्षक में भी हो सकता है, अन्य जो भी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मी होते हैं वहां पे आपको बहाल किए जा सकते हैं। साथ ही आपको बीओ, डीओ, डीपीओ कार्यालय में भी कार्य करवाए जा सकते हैं या फिर प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में कहीं भी आपको पोस्टिंग करा करके आपसे कार्य लिए जा सकते हैं। चाहे कोई भी पद पर आप बहाल हो, किसी भी प्रकार से आपका कार्य लिया जाए, आपके योग्यता के आधार पर आपको अवश्य ही बहाली मिलेगी। तो आपको अब कल तक का इंतजार करना है। जैसे ही मुख्यमंत्री साहब का जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनका संबोधन प्रारंभ होगा, तो पूरा संबोधन आप देखते रहेंगे। शिक्षा जगत से जुड़े हुए इन बिंदुओं पर जो है वो घोषणाएं करने वाले हैं, आप इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।